I'm here with BA BSc पार्ट 3 थर्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर है ये, जो कि पार्ट बी इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स जो होता है उसका पार्ट बी का 50 क्वेश्चंस हैं। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। परीक्षा की दृष्टि से इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर बहुत ही जरूरी हैं। तो यदि आप इसी प्रकार के क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। Our first question is, who is the author of the Express poem? So these four options given. The correct answer is Stephen Spender. Option C is the correct answer. Now question number second. The poem Express contains lines. यानी कि जो पोयम है एक्सप्रेस उसमें कुल कितनी लाइन है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 27. द ट्रेन इन द एक्सप्रेस इज ए सिंबल ऑफ। तो जो ट्रेन है, द ट्रेन इन द एक्सप्रेस में जो ट्रेन है वो किसका सिंबल है? So these four options are given here. The correct answer is the medieval medieval industrialization. The modern industrialization civilization. Option D is the correct answer. Now question number 4. The figure of speech used in the poem. Yes. Question number 4. Question number 4 जो है उसका द फिगर ऑफ द स्पीच यूज्ड इन द पोएम द एक्सप्रेस इन द बेट ग्लाइडिंग लाइक ए क्वीन इज। सो कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है? द करेक्ट आंसर इज दीज फोर ऑप्शंस आर गिवन। मेटाफर, सिमिली, हाइपर वो अलिटरेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सिमिली इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5. द सॉन्ग ऑफ द एक्सप्रेस हैज बीन कंपेयर्ड टू। तो जो इसके सॉन्ग है इसको किससे कंपेयर किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डज द ट्रेन पास बाय आउटसाइड द हाउसेस? सो these four options, the correct answer is option B gas works. What does speed throw up according to the passage? So these four options, the correct answer is strange shape. डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार के जो ये क्वेश्चंस हैं आपको पिछले कई पेपरों से ढूंढ करके जो जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उनमें से छांट करके आपके लिए पेपर बनाए हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। आप बार बार इन क्वेश्चंस का अध्ययन कीजिए। व्हाट इज द ट्रेन्स म्यूजिक कंपेयर्ड टू? क्वेश्चन नंबर 8 जो है, जो ट्रेन का म्यूजिक है उसको किससे कंपेयर किया गया है? द करेक्ट आंसर इज बाव ब्रेकिंग विथ हनी बर्ड्स। बाव मतलब ये छोटी डालियां होती हैं, जब ये टूटती हैं तो जो आवाज आती है वैसे ही होती है। द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस पब्लिश्ड इन। तो जो ये पोएम है किसमें पब्लिश की गई थी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पोएम इन 2 वॉल्यूम्स 1807। दिस इज द करेक्ट आंसर। Now question number 10. The world is too much at us means. The world is too much with us means. The correct answer is option A. We are busy and always running after material pleasures. यानी कि हम हमेशा बिजी हैं और हमेशा मटेरियल प्लेजर्स के लिए क्षणिक सुख की ओर भाग रहे हैं। तो द करेक्ट आंसर इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11. विलियम वर्ड्सवर्थ इज ए फेमस ऑफ पोएट ऑफ। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है किस ईयर के पोएट, किस एज के पोएट हैं? करेक्ट आंसर इज रोमांटिक एज। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। सो डियर फ्रेंड्स, जो अलग अलग 4 एज हैं उनके अलग अलग पोएट्स हैं। तो रोमांटिक एज के पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 12. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 जो है, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज वर्शिपर ऑफ। विलियम वर्ड्सवर्थ किसके पुजारी माने जाते हैं? द करेक्ट आंसर इज नेचर। वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड इन। जो
वर्ड्सवर्थ थे इंग्लैंड के पोएट लॉरेट कब नियुक्त हुए थे? 1843. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. हु वाज कॉल्ड द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर? हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर किसे कहा जाता है? तो एवरीवन नोज विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, ऑप्शन बी, विलियम वर्ड्सवर्थ इज कॉल्ड द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर. हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर. Now question number 15. What is the tone of the poem The World is Too Much with Us? तो the correct answer is option C, sad. Option C, sad is the correct answer. So option C, sad is the correct answer. Now question number 16. Wordsworth criticized the rapid industrialization of his time in The World is Too Much with Us. सही बात है, वर्ड्सवर्थ ने क्रिटिसाइज किया है इंडस्ट्रियलाइजेशन को उस समय के. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ट्रू. ट्रू और फॉल्स पता करना है. ये ट्रू फॉल्स करके एक क्वेश्चन आता ही आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. हु इज द राइटर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी माई फाइनेंशियल करियर? जो माई फाइनेंशियल करियर है, इसके राइटर कौन है? तो द करेक्ट आंसर इज स्टीफन लीकॉक. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट काइंड ऑफ शॉर्ट स्टोरी माई फाइनेंशियल करियर इज? किस प्रकार की कहानी है माई फाइनेंशियल करियर? द करेक्ट आंसर इज ह्यूमरस. ऑप्शन ए, ह्यूमरस इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 है हाउ मैनी डॉलर्स नरेटर हैड व्हेन ही गोज टू बैंक? माई फाइनेंशियल करियर की हिस्टोरी का एक क्वेश्चन है कि इसमें जो नरेटर है जब बैंक जाता है तो उसके पास कितने डॉलर होते हैं? तो द करेक्ट आंसर इज 56. 56. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. हाउ डज द मैनेजर रिएक्ट व्हेन द नरेटर आस्क टू सी हिम अलोन? तो किस प्रकार से मैनेजर ने रिएक्ट किया था? तो विथ सस्पिशियन, शंका की दृष्टि से. नाउ क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट डज द मैनेजर एज्यूम द नरेटर? जो मैनेजर है वो नरेटर को क्या समझ रहा था, क्या मान रहा था? द करेक्ट आंसर इज अ डिटेक्टिव. डियर फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन मैं सबको नहीं पढ़ रहा हूँ, केवल जो आंसर है, ताकि आपके समय की बचत हो और आप ज्यादा से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सीख सकें. व्हाट इज द नेम ऑफ द अकाउंटेंट? अकाउंटेंट का जो क्या नाम था? तो ऑप्शन डी, मिस्टर मॉन्टगोमरी. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. द नरेटर केप्ट हिज सिल्वर डॉलर्स इन? नरेटर ने सिल्वर डॉलर्स को कहाँ रखा था? तो नरेटर्स ने अपने सिल्वर डॉलर को सॉक्स यानी मोजों में रखा था. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 24. स्टीफन लीकॉक वॉज ए? स्टीफन लीकॉक जो थे वो क्या थे? तो हम सब जानते हैं स्टीफन लीकॉक जो थे वो टीचर थे. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ माई फाइनेंशियल करियर? माई फाइनेंशियल करियर जो है इसका टोन क्या है? द करेक्ट आंसर इज ह्यूमरस. ह्यूमरस. ऑप्शन सी, ह्यूमरस. नाउ क्वेश्चन नंबर 26. In my financial career, the narrator feels confident and at case when dealing with financial matters. So this is true or false? This is true or false? The correct answer is false. Now question number 27. Who was Mark Twain? मार्क ट्वेन कौन थे? अमेरिकन पोएट थे, अमेरिकन प्रोज राइटर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अमेरिकन ह्यूमरिस्ट एंड नॉवलिस्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. व्हाट इज द रियल नेम ऑफ मार्क ट्वेन? मार्क ट्वेन का रियल नेम क्या था? सैमुअल लैंगहॉर्न क्लीमंस. सैमुअल लैंगहॉर्न क्लीमंस. नाउ क्वेश्चन नंबर 29. हु कॉल्ड मार्क ट्वेन द फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर? मार्क ट्वेन को फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर किसने कहा था? द करेक्ट आंसर इज विलियम फॉकनर. ऑप्शन डी. Now question number 30. Descriptive essays describe a place, a person. This is true. Now question number 31. Essays are collection of one's thought. The correct answer is reflective.
Reflective essays are collection of one's thought. Now, question number 32. Which of these explains a subject? कौन सी इसमें से सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं? The correct answer is reflective essays. Now question number 33. C is allergic. यहाँ पे 3-2 दिए हुए हैं. C is allergic to cats. She bore a beautiful of earrings. So she bore a beautiful pair. P-A-I-R pair मतलब जोड़ी. Dear friends, these are homophones. ये homophones के एग्जाम्पल हैं जो कि जिनके की उच्चारण एक जैसे होते हैं किंतु स्पेलिंग और अर्थ अलग अलग होते हैं. Now question number 35. Question number 35. The dash of the new restaurant was very delicious. तो जो रेस्टोरेंट का जो लिस्ट होती है उसको हम लोग मेनू बोलते हैं. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मेनू. मेनू. Pros and cons. Pros and cons का मतलब होता है for and against. These are idioms, group of words which gives complete meaning in when in sentence. ये होते हैं pros and cons. ये idioms भी हैं. Now question number 37. Which word is homonym of flower? Flower. So इनका flower का homonyms क्या है? Option A flower. Flower. What does the idiom a piece of cake means? Piece of cake मतलब होता है बाएं हाथ, जिसको हम हिंदी में बाएं हाथ का खेल कहते हैं. तो something easy. Something easy. Now question number 39. Castle in air. Castle in air का मतलब होता है fanciful scheme. Fanciful scheme. Now question number 40. I have a dash in Jalandhar on the way of Jammu. I have stop over. तो इसमें होगा हमको stop over. Now question number 41. Is the flight on? जो flight है our schedule, departure, none of this. Is the flight on schedule? Schedule होता है flights का. Now question number 42. What does FIR stand for? तो इसके जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 43. When introducing yourself in a new social group, what is the good way to break the ice? The correct answer is making a light and friendly comment, sharing deeply, waiting for the others to approach you. तो जो इसका द करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा making a light friendly. यही, this is the correct. Now question number 44. Now question number, resume is a word which language? Resume is a word of which language? तो जो resume है किस वर्ड का है? फ्रेंच का वर्ड का है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Now question number 45. Now question number 45. Curriculum vitae. CV is the word of which language? जो CV है ये किस वर्ड का किस लैंग्वेज का वर्ड है? तो द करेक्ट आंसर इज लेटिन. लेटिन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 46. व्हाट डज सीसी स्टैंड फॉर इन ईमेल कम्युनिकेशन? कार्बन कॉपी. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 47. जीमेल बिलोंग्स टू. जीमेल किसको बिलोंग करता है? तो जीमेल करता है गूगल को. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. Now question number 48. The person who transmit the message is called. The person is called sender. Now this is the second last question of this video, dear friend. यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि चैनल के नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. What does www stand for? तो हम सब लोग जानते हैं कि www stand for वर्ल्ड वाइड वेब. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. What is the internet? This is the last question. So programming language, network connecting computers all over the world, computer program to transfer data, all of these or all of above is the correct answer.
डियर फ्रेंड, इस प्रकार के आई होप इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।